के लिए चलते सीधा आपको, जहां बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है और 3 बुलडोजर वहां पर मुस्तैद हैं जो कि अवैध ठिकानों पर डॉक्टर नफीस के पहुंचे हुए हैं। 6 बुलडोजर और ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं। रामविलास भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। रामविलास, क्या ये वही अवैध मैरिज हॉल है जो ये इतना बड़ा बनाया गया है जिसको तोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये वही रजा पैलेस है जिसकी बुकिंग के लिए जो है बड़ी कोशिश की जाती थी, लेकिन जो अघोषित संपत्ति जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा द्वारा इकट्ठी की गई है, ये डॉक्टर नफीस का रजा पैलेस, यहाँ पर आज बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है, दोष कर रहा है इस पैलेस के लिए। साइड करते रहिए थोड़ा सा। वो अघोषित संपत्ति है जिसके लिए इसकी कमाई के जरिए अपना पेट भर रहे थे। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 400 करोड़ रुपए की ऐसी संपत्ति चिन्हित की जा चुकी है, जिसके ऊपर जिला प्रशासन, बीडीए या फिर जो है नगर निगम की कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर अधिकारी पुलिस फोर्स मौजूद है। संपत्ति को जब दोष किया जा रहा है क्योंकि इसके लिए जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा थे और जो उसका आईएमसी का प्रमुख, आईएमसी का जो महासचिव था डॉक्टर नफीस, उसके खिलाफ बोलने की जहमत नहीं उठा पा रहा था। वजह थी कि इनका जो राजनीतिक रसूख था, इनका जो कद था, जो इतना ऊंचा हो गया था, जिसकी वजह से कोई भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से इनका जो साम्राज्य जिस तरीके से तहस में किया जा रहा है, बरेली के लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर के सुकून भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके जिनके खिलाफ कभी कोई मुंह खोलने की जहमत नहीं उठा पा रहा था, आज उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर उनसे दोष किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है रामविलास के, कैसे इंस्पेक्टर को धमकी जो दी गई थी, अगर प्रशासनिक कार्रवाई में कोई भी बाधा डालने की कोशिश करता है अगर सरकारी काम में, तो यही होता है, अवैध निर्माण उसका ध्वस्त कर दिया जाता है। एक मैसेज भी है कि सरकारी कार्य में कोई भी बाधा ना डाले और कोई भी अपना रसूख का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन पे ना करे जो भी सरकारी काम कर रहा है। करेगा उसका भी हश्र यही होगा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो राजनेता इसके अप्रोच में रहे थे, जिनके पहुंच में ये रहा था, यही वजह रही थी कि चाहे अधिकारियों पर दबाव रहता था या फिर कोई और वजह रहती थी, कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जहमत नहीं उठा पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज इसके साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है, उससे एक बड़ा मैसेज आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। जी बिल्कुल, और कब तक ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी? प्रशासन के जो 6 बुलडोजर लगे हुए हैं, अब आगे किस प्रॉपर्टी पर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार संपत्तियों को चिन्हित करने में जुटे हुए हैं। देखिए जिस तरीके से बुलडोजर इस वक्त कहीं न कहीं जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसी तरीके से मौलाना तौकीर रजा या फिर जो आईएमसी के नेता हैं रहे हैं डॉक्टर नफीस, या उनके करीबी लोगों के भी सीने पर कहेंगे ये बुलडोजर की धार चल रही होगी इस वक्त। तो एक बार मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार दिखाना, देखिए भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर आरआरएफ के जवान है, पीएससी के जवान है और इसके साथ पुलिस फोर्स भी तैनात है यहाँ पर। लेकिन विजुअल ही दिखाइए, यही दिखाइए, तोड़ता हुआ सिर्फ यही। तो आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये बुलडोजर की कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई है आज मानी जा रही है, और ये इतनी बड़ी अब तक की सबसे पहली कार्रवाई है कि इतनी बड़ी कार्रवाई शायद मौलाना तौकीर रजा ने सोचा भी नहीं होगा कभी भी, या फिर उसके महासचिव ने भी नहीं सोचा होगा डॉक्टर नफीस ने, कि जिस इंस्पेक्टर के लिए वो जो है हाथ काटने की धमकी दे रहा है, उसी इंस्पेक्टर के जो है इलाके में जो इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर की जो हुड है, खुद इस बिल्डिंग को गिराने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, कितने करोड़ों की ये पूरी संपत्ति है जिसे जमींदोज किया जा रहा है यहाँ पर? रामविलास, जरा ये बताइए कितने करोड़ों का है ये पूरा आलीशान मैरिज हॉल? जी इसकी संपत्ति करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन जो है अब तक बरेली में करीब 300 से 350 करोड़ के आसपास अवैध संपत्तियों को, अघोषित संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। बरेली प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है, इस पर जांच पड़ताल कर रहा है। माना जा रहा है कि 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए तक की संपत्ति इन जो है ऐसे लोगों ने जुटा करके रखी हुई है, जिन पर कार्रवाई की जानी अभी बाकी है। जी
और साथ ही रामविलास आपसे ये भी चाहेंगे कि ये पूरा विजुअल भी आप दिखाइए, 6 के 6 बुलडोजर दिखाइए जो कि इस मैरिज हॉल को तोड़ने में लगे हुए हैं और साफ तौर पर ये अवैध तरीके से निर्माण किया गया था इस मैरिज हॉल का। नफीस का ये प्रॉपर्टी है जो करोड़ों का, लगभग जैसा रामविलास बता रहे हैं 1.5 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है जिसको 6 बुलडोजर नेस्तनाबूद कर रखे हैं और तौकीर के करीबियों पर ही लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। अभी अगर फिलहाल की स्थिति के बारे में बात करें रामविलास, बरेली में कैसी स्थिति है? शांतिपूर्ण व्यवस्था है कि नहीं? पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखी है या नहीं? जिस तरीके से 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद यहाँ पर जो है इसे खराब करने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके से गंगा जमनी तहजीब थी उसको मिटाने की कोशिश की गई थी, जिला प्रशासन ने और प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों ने पहुंचकर यहाँ पर उतनी ही तेजी से फिजा को खराब होने से बचा लिया। मैं अपने साथ पूरे का आगे थोड़ा सा आगे बढ़कर दिखा दूँ जिस तरीके से फिजा खराब करने की कोशिश तेजी से फिजा को सामान्य कर लिया गया। ठीक 2 से 4 घंटे के भीतर जो बरेली की जो माहौल खराब करने की, आबो हवा को खराब करने की कोशिश की गई थी, उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर उसको फिजा को खराब करने से बचा लिया। क्योंकि बरेली के वो लोग हैं जिन्होंने 2010 के समय में यहाँ पर कर्फ्यू को झेला था, कर्फ्यू को ठंड को झेला था और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तरीके की परेशानियां थी उनको सहा था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक संदेश दिया कि जो फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी उसके लिए 2 से 4 घंटे के भीतर जिला प्रशासन ने सामान्य कर दिया और आज आम जनजीवन जो है बिल्कुल ये साफ तौर पर संदेश जा चुका है कि बरेली में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज रहेगा, कोई माहौल नहीं बिगाड़ सकता। रामविलास आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 6 बुलडोजर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को